नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि पढ़ते कैसे हैं। अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। यदि आप खुद पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बहुत ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और आप इसे समझ जाइए कि आज मैं ये बताने वाला हूँ कि पढ़ते कैसे हैं। आपको बहुत लोग पढ़ने बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने के क्या क्रम होते हैं, पढ़ने के क्या स्टेप होते हैं, हमारा माइंड पढ़ने को लेकर कैसे एग्री करता है, कैसे डिसएग्री करता है। तो आज मैं इसी का खुलासा करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप यकीन मानिए, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप किसी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हों, बहुत हाई लेवल की आप स्टडी कर रहे हों, सब में फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पढ़ने का जो पहला स्टेप स्टार्ट होता है, पहला क्रम स्टार्ट होता है, आपके माइंड में क्या आता है कि क्या स्टेप होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए पढ़ना। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पढ़ना। तो पहला स्टेप जो है पढ़ना। आप किसी भी किताब को उठाइए, उसका पहला लेसन उठाइए और उसको सरसरी निगाह से पढ़ जाइए। आप ये सोचिए ही मत उस समय कि क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। उसको क्या करिए, आराम से उसको पढ़ जाइए सरसरी निगाह से। अब पूछेंगे सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके माइंड को एक रास्ता मिल जाएगा, एक पथ मिल जाएगा कि उसको इतना काम करना है। क्लियर हुआ? तो मैंने ये बता दिया कि पढ़ना क्यों जरूरी है, कि आपके माइंड को, आपके दिमाग को एक सिग्नल मिल जाएगा, एक पथ मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि इतना उसको काम करना है। क्लियर हो गया? दूसरे स्टेप में आप क्या करिए कि पढ़ते हुए उसको थोड़ा जोर देकर समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ते जाइए और थोड़ा सा समझने पे बल दीजिए। थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा समझने पे जोर दीजिए। आप देखेंगे कि जब थोड़ा सा हल्का सा आप पढ़ने पे जोर देंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं इसमें करीब करीब 30 से लेके 40% चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और जो पहले आपने दिमाग में एक पथ बना रखा है, इसकी वजह से ये करते समय, समझने पे जोर देते समय आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपका इससे परिचय हो चुका है। परिचय होने के बाद जब इसके बारे में विस्तार किया जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत, आपके मन को, आपके दिमाग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सहज महसूस करेंगे और इसमें 30 से 40% आप समझ जाएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट इसका स्टेप ये है कि समझना प्लस थोड़ा जोर दीजिए, थोड़ा सा बल बढ़ा दीजिए समझने के लिए। इस वाले स्टेप में समझिए और थोड़ा सा जोर देकर समझिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक बल दे दीजिए। इज इट क्लियर? और इस समझने पे जोर देते समय काम और करना है कि जो चीज़ न समझ में आए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इज इट क्लियर? अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझना और थोड़ा सा जोर दीजिए, और जो ना समझ में आए उस पर थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए कि इसको प्रकृति से मिलाइए। जो भी आप पढ़े हैं, प्रकृति से, नेचर से इसको कनेक्ट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि भारत की राजधानी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपका कोई वहाँ रहता हो या आप वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप देखना पसंद करेंगे, कौन सी चीज़ें आप घूमना पसंद करेंगे, ऐसे पढ़िए। और यदि मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए गोल गोल चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। आप जो रोटी खाते हैं वो भी गोल है, आप जो अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं उसका पहिया भी गोल है। तो ऐसे समझिए वृत्त के आकार का है। क्लियर हुआ? तो ऐसे अपने आप को उससे कनेक्ट कर लीजिए। जब चीज़ें कनेक्ट हो जाती है दिमाग को तो ये भूलता नहीं है। क्लियर हुआ? पांचवें स्टेप में क्या करिए? पांचवें स्टेप में इसका कुछ क्रियात्मक देखिए, क्रियात्मक व्यवहार कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लीजिए आपने वृत्त पढ़ा है तो प्रकार लेके वृत्त बनाइए। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा है तो कागज का काट के ट्रायंगल बनाइए। और आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है तो सोचिए उसमें कुछ किया जा सकता है क्या, कुछ मेरा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्या, ऐसे करिए। और सातवें स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो छठवां है उसका विस्तार देखिए। विस्तार इसका देखिए। विस्तार का मतलब ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है
और समाज में किस तरह से है, आसपास आपके कितनी मौजूद है और इसमें आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सर, तो आपको बस इसी स्टेप तक जाना है, बस 5वें तक 4थे तक आपका हो जाएगा काम, सारा काम हो जाएगा। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करके अब बहुत हाई लेवल की स्टडी करना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल का वो करना चाहते हैं, तो आपके लिए 5वें और 6वें लेवल पे जाना है। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।